आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। और सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड बाय मोमेंट मेथड, यानी आघूर्ण विधि द्वारा किसी पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड ज्ञात करना। तो देखिएगा, आघूर्ण विधि द्वारा गुरुत्व केंद्र या केंद्रक ज्ञात करना। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करते हैं हम कि एक पिंड मान लेते हैं, एक बॉडी मान लेते हैं। और इसको जितने भी एक पूरा प्लेन है, समतल है, और इसको हम क्या करते हैं कि जितने पॉसिबल पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में इसको तोड़ लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। मान लिया एक पार्ट इसका हमने ये बना दिया, एक पार्ट इसमें हमने ये बना दिया। तो अगर अब इसमें देखें तो स्ट्रक्चर हमें कुछ आकृतियां दिखाई देंगी कि ये वाली हो गई ट्राइंगल, मान लिया इसको फर्स्ट है ट्राइंगल। एक आकृति ये हमें दिखाई दे रही है, ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया है। और उसके बाद एक आकृति हमें ये दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है। तो किसी भी प्लेन समतल हो या फिर सॉलिड बॉडी हो, उसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए उसके सबसे निचले सिरे से हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सबसे निचले सिरे से एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। उसी सिमिलर उस पिंड के सबसे बाएं सिरे से, सबसे बाएं सिरा देखो ये है, अगर इस फिगर में देखा जाए तो सबसे बाएं सिरा ये, सबसे बाएं सिरे से बाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो पिंड जो है या समतल जो है वो हमारे एक्स बाई एक्सिस के बीच प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस नापें, एक्स से अगर बाई एक्सिस पे दूरियां नापेंगे तो वो पॉजिटिव, बाई एक्सिस से दूरियां नापेंगे वो भी पॉजिटिव। यानी अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से एक्स भी पॉजिटिव चलेंगे और बाई भी पॉजिटिव चलेंगे। तो हमने क्या काम किया कि जो एक स्ट्रक्चर थी, जो एक हमारे पास पिंड या समतल सतह थी, उसको हमने एक्स वाई एक्सिस के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको मान लिया। अब यहां से हम क्या काम करेंगे, जो आकृतियां थी, इन आकृतियों के अलग अलग हम सीजी फाइंड आउट करेंगे, इनके गुरुत्व केंद्र फाइंड आउट करेंगे। इसका गुरुत्व केंद्र कहीं होगा, इसका कहीं होगा, इसका कहीं होगा। अब क्या काम करेंगे, मान लिया तीनों का गुरुत्व केंद्र, फर्स्ट आकृति का G1, इसके क्वाड्रेंट X1 Y1, दूसरी आकृति का G2, इसके क्वाड्रेंट X2 Y2, और तीसरी आकृति का जो गुरुत्व केंद्र है वो है G3, इसके क्वाड्रेंट X3 Y3 है। अब हम यहां से X1 X2 X3 और Y1 Y2 Y3 की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, हो जाएंगी। उसके बाद तीनों जो आकृतियां हैं इनके हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, A1 A2 A3, तीनों आकृतियों के हमने एरिया फाइंड आउट कर लिए। अब बात हमें तो जो पूरी आकृति, जो पूरी समतल सतह हो या फिर सॉलिड बॉडी है, उस पूरी सतह का हमें गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। तो मान लिया इस सतह का गुरुत्व केंद्र G, जिसके कोऑर्डिनेट्स x बार और y बार हैं, है ना। हमने मान लिया कि जो ये सतह है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड G है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x बार और y बार हैं। तो इस प्रकार x बार जो होगा हमारा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 के बराबर होगा। यानी x बार इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन AI xi डिवाइड बाय टोटल क्षेत्रफल A हम कह सकते हैं। A क्या है, टोटल क्षेत्रफल है,
संपूर्ण क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3। तो हम एक्स बार को समेशन AI XI अपॉन A लिख सकते हैं। सिमिलर बाई बार जो होगा हमारा A1 बाई 1 प्लस A2 बाई 2 प्लस A3 बाई 3 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, या किसके बराबर हो जाएगा बाई बार हमारा? बाई बार इज इक्वल टू समेशन AI बाई आई डिवाइड बाय टोटल एरिया A। तो इस प्रकार हम किसी भी सतह के सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स बार और बाई बार हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है इसका मूवमेंट मेथड। उसके बाद बात आती है, अगर ये तो समतल सतह है, अगर इस समतल सतह की जगह सॉलिड बॉडी हो जाए तो सॉलिड बॉडी के लिए हम कंसीडर करेंगे उसके वॉल्यूम को। अगर इन सतहों की जगह सॉलिड बॉडी है देन हम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम को, आयतन को। मान लें इनके आयतन V1, V2, V3 हैं और टोटल वॉल्यूम संपूर्ण आयतन कैपिटल B V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स एक्स बार हो जाएगा हमारा B1 x1, B2 x2, B3 x3 डिवाइड बाय B1 प्लस B2 प्लस B3। सिमिलर बाई बार हो जाएगा B1 बाई 1, B2 बाई 2 प्लस B3 बाई 3 डिवाइड बाय B1 प्लस B2 प्लस B3। अगर यहां देखें एक्स बार का हो जाएगा समेशन BI XI डिवाइड बाय टोटल B। सिमिलर बाई बार हो जाएगा समेशन BI बाई I डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V। तो ये हो जाएंगे एक्स बार और बाई बार के वैल्यूज। तो यानी हम एक सॉलिड बॉडी जो पिंड है उसका गुरुत्व केंद्र हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि जो पिंड है, सॉलिड पिंड बॉडीज हैं, उनमें जो हमने पार्ट डिवाइड किए हैं, अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया है, उनके घनत्व भी अलग अलग हैं। तो उस कंडीशन में हम उनके द्रव्यमानों को कंसीडर करेंगे। कौन सी कंडीशन? कि पिंडों के वियोजित भागों के घनत्व भी अलग अलग है। तब द्रव्यमान को कंसीडर करेंगे। तो यानी उस कंडीशन में हम द्रव्यमान मान लिया M1, M2, M3 है, द्रव्यमान को कंसीडर करेंगे और द्रव्यमान M बराबर होता है रो V के। द्रव्यमान किसके बराबर होता है? घनत्व इंटू वॉल्यूम के होगा। तो उस कंडीशन में हम द्रव्यमान को कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा उस कंडीशन में M1 x1, M2 x2, M3 x3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन MI XI डिवाइड बाय टोटल M। सिमिलर ऐसी बाई बार का हो जाएगा समेशन MI बाई I डिवाइड बाय M। और M किसके बराबर है? रो V के। तो ये कंडीशंस हैं कि यदि किसी बॉडी, किससे पहले अगर बात करें समतल सतह की, अगर किसी समतल सतह का परिकेंद्र ज्ञात करना है तो उसके लिए हम जो आघूर्ण मेथड है उसकी हेल्प से हम उसके कोऑर्डिनेट्स जो पार्ट है उसको वियोजित कर लेंगे। उसके कोऑर्डिनेट्स x1, x2, x3 जो भी हमने माने हैं उसकी हेल्प से हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन AI XI, यानी उसमें हम क्षेत्रफल को कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाता है समेशन AI XI अपॉन A समेशन AI बाई I अपॉन A। उसके बाद अगर बॉडी सॉलिड बॉडी हो जाए तो उस कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम को, आयतन को कंसीडर करेंगे और फॉर्मूला आ जाता है हमारा समेशन BI XI अपॉन V
और बाई बार समेशन बी आई बाई आई अपॉन बी। और अगर सॉलिड बॉडीज में जो पार्ट हमने वियोजित भाग हैं उनका अगर घनत्व भी अलग अलग है तब हम कंसीडर करेंगे द्रव्यमानों को, यानी द्रव्यमान मान लेते हैं जैसे m1 m2 m3, द्रव्यमानों को कंसीडर करेंगे। तो द्रव्यमान जब कंसीडर करेंगे तो फॉर्मूले जनरेट होंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई अपॉन एम और बाई बार इज इक्वल टू समेशन एम आई बाई आई अपॉन एम। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।